नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है दोस्तों। हर बार की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के दोस्तों। हाँ, चंद्रयान 3। दोस्तों ये चंद्रयान 3 इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न सिर्फ हमारी परीक्षा की दृष्टि से पूरे देश के लिए एक इतनी बड़ी उपलब्धि है। मतलब आप ये सोचो कि चंद्रमा पे पहुंचने वाला भारत जो है चौथा देश बना, तो इससे बड़ा उपलब्धि देश के लिए और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछले भी एग्जाम में आया था जो हमारी फरवरी माह में हुआ था। उस समय लैंडर का नाम पूछ दिया था। उसमें क्या पूछा था, लैंडर का जो नाम था उसमें पूछा था कि वो ऑप्शन दे दिया था। तो ये विक्रम वाला जो आप देख रहे हैं ना, लैंडर भाग विक्रम, ये उसमें पूछा था। तो इस बार हो सकता है कि कुछ और चीजें पूछ दे क्योंकि हमारे पास फैक्ट तो बहुत सारे हैं चंद्रयान 3 से रिलेटेड। और आपके चैप्टर में चंद्रयान 3, जीएसटी, नोटबंदी, ये सारी चीजें आपके चैप्टर में जो है मौजूद हैं। दोस्तों जब हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह भी पता होना चाहिए कि चंद्रयान 2 जो कि सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत आने के कारण इसके पहले जो है कि वो हमारा जो था एक प्रयास विफल हुआ था। और आप जानते हैं वो के-सिवन का रोना किस तरीके से न्यूज में जो है कि दिखाया गया था और प्रधानमंत्री जी उनको गले लगा करके जो है किस तरीके से सांत्वना दे रहे थे, वो कौन भूल सकता है भला। लेकिन हाँ, चंद्रयान 3 ने उन सारी चीजों को जो है पीछे छोड़ते हुए एक इतिहास रचते हुए न सिर्फ भारत के मान सम्मान में चार चांद लगाया बल्कि देश हमारा जो है वो चौथा ऐसा देश बन गया जो कि चांद पर जो है कदम रखा। दोस्तों संचालक की बात करें, चंद्रयान 3 को किसने ऑपरेट किया, संचालक का मतलब किसने ऑपरेट किया, किसने बनाया, किसने उसको जो है ऑपरेट करने का काम किया, तो दोस्तों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि प्रक्षेपण तिथि कब जो है प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, कब प्रक्षेपित किया गया, तो दोस्तों आपको डेट याद रखना है 14 जुलाई 2023। ये समय भले ही पूछे या ना पूछे, समय इंपॉर्टेंट भले ही ना हो, लेकिन ये डेट आपको याद रखना है 14 जुलाई। कब? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 डेट। अगर टाइम भी पूछ दिया तो कोई बात नहीं, हम टाइम भी याद कर लेंगे, 2:35। ठीक है, भारतीय मानक समय के अनुसार 2:35 पे जो है प्रक्षेपित किया गया। अब ये लैंडिंग कब लिया, तो दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव के पास जो है 23 अगस्त 2023 को जो है, ठीक है, 23 अगस्त 2023 को जो है ये लैंडिंग लेता है। ठीक कितने दिन के बाद, तो 40 दिनों के बाद। 40 दिनों के बाद जो है चंद्रयान 3 जो है वो लैंडिंग लेता है। टाइम क्या था लैंडिंग लेने का, तो दोस्तों 6:04 ये जो है टाइम था लैंडिंग लेने का भारतीय मानक समय के अनुसार। अब प्रक्षेपित, ये जो प्रक्षेपित हुआ था, प्रक्षेपित स्थल अगर आपसे पूछ देगा कि कहां से प्रक्षेपित किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा जो कि हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां से जो है प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारा टॉपिक। अब देखिएगा रॉकेट, किस रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया, तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, LVM-3 और -M4। ठीक है, LVM-3M4। ठीक है, इस तरीके से इसको जो है याद कर लीजिएगा, ये रॉकेट का नाम था। ठीक है, जिस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। कुल खर्च कितना आया दोस्तों? सबसे आश्चर्यजनक बात यह रहा चंद्रयान 3 में कि चांद पर जाने वाले तो बहुत सारे देश थे, लेकिन वो जितना पैसा लगा के और कई वर्षों पहले जितना पैसा उन्होंने लगाया उसके आधे पैसे में जो है कि भारत ने चांद पर जो है कदम रखा। मतलब 615 करोड़ में जो है भारत चांद पे अपना जो है ये मिशन जो है कामयाब करने में सफल रहा। और सोचिए कितने कम पैसा में, और बाकी जितने भी देश चांद पे गए वो इससे कई गुना ज्यादा जो है पैसा खर्च किए। ठीक है, अब पेलोड भार की बात करें कि टोटल भार कितना था, टोटल कितना भार था ये जो हमारा चंद्रयान 3 था, तो दोस्तों 3900 केजी ये टोटल भार था, जिसमें प्रणोदक भाग जो था वो 2148 केजी का था। कितना? 2148 केजी का था। और जो लैंडर भाग है, जो कि बहुत मेन था, क्योंकि पिछली बार जो हमारा मिशन फेल हुआ था वो लैंडर भाग की वजह से ही फेल हुआ था, उससे संपर्क हमारा टूट गया था। ठीक है, तो लैंडर भाग जिसका कि नाम क्या था, विक्रम था, 1752 केजी का जो है टोटल लैंडर भार था। और 1752 में 26 केजी अकेले जो रोवर है उसका भार था। ठीक है, रोवर का भार पूछ देगा तो कितना? 26 केजी। टोटल लैंडर यानी टोटल विक्रम ऐसे भी पूछ देता है कि विक्रम का भार कितना था, तो विक्रम का भार पूछेगा 1752 केजी।
और अगर लैंडर भाग पूछ दिया, दोनों सेम है। लैंडर को ही हम विक्रम नाम दे दिए थे, ठीक है। विक्रम इसलिए नाम दिए थे, विक्रम भाई सारा विक्रम भाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र भी है, आप सभी जानते होंगे। तो उसी के नाम पे जो है इनका जो है ये लैंडर का नाम रखा गया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बात उठती है कि जो उद्देश्य था वो क्या था। हर काम के पीछे, हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उद्देश्य की। तो जो पहला उद्देश्य था वो था सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। वो था सॉफ्ट लैंडिंग, क्योंकि पिछली बार हमारा लैंडिंग के समय ही जो है प्रॉब्लम आया था और संपर्क जो है वो टूट गया था, ठीक है। अब जो दूसरा उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, ठीक है। क्या था? विचरण, चंद्रमा पर रोवर का विचरण और उसकी क्षमता का प्रदर्शन। जो रोवर था ना हमारा, मतलब चंद्रमा पे कैसे कैसे कहां कहां घूम रहा है, उन सभी चीजों को जो है कैमरे के माध्यम से दिखाना। उसका प्रदर्शन का मतलब क्या हो गया? दिखाना, ताकि जो है लोगों को यह समझ में आए कि नहीं, हाँ चंद्रमा पे एक्चुअली है क्या, ठीक है। और तीसरा जो प्रमुख उद्देश्य था कि वहां पर जो है, वहां चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि के बारे में जो खोज है वो जो है करना, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी पर वैज्ञानिक प्रयोग। तो सबसे खास बात मैं बताऊं, चंद्रमा पे क्या था कि रात में 130 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में तापमान चला गया रात में, और दिन में क्या हुआ कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, मतलब दिन में जितनी गर्मी, रात में उससे ज्यादा ठंड। तो ये वहां का तापमान रहा, ठीक है। तो इसी सब चीजों का जो है पता लगाने के लिए जो है ये हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था, इसको जो है भेजा गया चांद पर। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजों का जो है खोज करेगा चंद्रयान 3, और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये जो है एक बहुत ही अहम जो है साबित होने वाला है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये सारी चीजें जो है आपको याद करने हैं, इसका टॉपिक वाइज जो है इसका नोट्स बनाइए, ताकि अंतिम समय में एक बार रिवीजन आप जरूर कर सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।